एक गांव में रघु नाम का गरीब लकड़हारा रहता था। वो सारे दिन काम करता, तब जाके 2 टाइम का खाना खा पाता था। रघु बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। हे भगवान, ये कैसा जीवन मुझे दिया है आपने। इतनी गरीबी, इतना अकेलापन कि पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी मैं इतना नहीं कमा पाता कि 2 समय का भोजन कर सकूं। अरे क्यों देगा कोई? इतनी गरीबी है क्या? मैंने अपने पिछले जन्म में इतने बुरे कर्म किए कि मेरे नसीब में सिर्फ अकेला रहना और भूखा रहना ही लिखा है। रघु अपनी किस्मत को कोसते हुए जंगल जाने लगता। वहां जाकर लकड़ियां काटने लगता। रघु लकड़ियां लेकर अपने मालिक सेठ विक्रम के पास चला जाता है। क्या बात है रघु, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। वैसे तू किसी काम का नहीं, गरीब और फटीचर है, पर हाँ, लकड़ियां लाने का काम तो बखूबी करता है। मेरी उम्मीद से भी अच्छा काम करता है। आज मैं खुश हूँ। ये ले 5 तांबे के सिक्के और दफाओ यहाँ से। और हाँ, कल लकड़ियाँ समय पर ले आना। रघु आंखों में आंसू लिए सिक्कों को देखता है। वो सोचता, अगर मेरी मेहनत रंग लाए तो सेठ मेरी तनख्वाह बढ़ा देंगे, क्यों ना 5 या 6 या 8 तक। लेकिन उसने खुद को संभाला। जो मिलता है उसी में खुश रहना चाहिए। अगली सुबह रघु जल्दी उठता है। सबसे पहले वो मंदिर जाता है। हे भगवान, मैं आपकी रोज पूजा करता हूँ। बस मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए और मुझे जीवन संगिनी दे दीजिए। मैं कुछ नहीं मांगूंगा, बस यही मेरी विनती है। वहीं पास से एक पंडित हरिदत्त जी जा रहे थे। उन्होंने रघु की ओर देखा और बोले, बेटा, जंगल के अंदर माँ का एक मंदिर है। वहाँ जाकर सच्चे दिल से प्रार्थना करना। जो भी यहाँ माँ से मांगता है, उसकी इच्छा पूरी होती है। वो जंगल बहुत डरावना था और भयानक था। जी पंडित जी, मैं वहाँ जरूर जाऊंगा, चाहे कितना भी भयानक हो वो जंगल। रघु जंगल की ओर बढ़ता है। हर कदम पर उसे डर लग रहा था, पर उसने सोचा, अगर मैं यहाँ भी डर कर रुक गया तो यही जीवन रहेगा। या तो मैं आज कुछ करूँगा या इस जिंदगी को अलविदा कह दूंगा। रघु जंगल के अंदर गया। पथरीली जमीन, ऊंचे पेड़, जंगली जानवरों की आवाजें, लेकिन रघु का मन एक ही लक्ष्य में था, माँ का मंदिर। अगर मैं जिंदा नहीं लौटा तो फिर मैं भगवान के पास चला जाऊंगा, लेकिन अगर सफलता मिल गई तो मेरी जिंदगी सुधर जाएगी। अचानक उसे मंदिर दिखाई देता है। मंदिर वीरान, जर्जर, खंडहर सा था। रघु सोचता है, मुझे पहले मंदिर को साफ करना चाहिए। हे माता, आप सब कुछ जानती हैं। मैं बहुत गरीब हूँ, मेहनत करता हूँ, लेकिन 2 वक्त का खाना मुश्किल से मिलता है।
मेरी शादी नहीं हो पाई और धीरे धीरे जीने की इच्छा भी खत्म हो रही है। अब आप अपने बालक पर कृपा कीजिए। मैं भरोसा करता हूँ कि जब मैं अच्छी लकड़ियाँ लेकर आऊँगा तब मुझे सही दाम मिलेंगे। मैं रोज़ मंदिर आकर सफाई करूँगा और आपकी पूजा करूँगा। बस अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जय माता दी। रघु जंगल की गहराई में गया और लकड़ियां काटने लगा। सांप, जंगली जानवर, ऊंचे पेड़, हर जगह खतरा था, पर रघु का मन मजबूत था। अगर मैं मेहनत करूँगा तो एक दिन अमीर बन जाऊँगा। मैं अपनी गरीबी और डर को नहीं जीतने दूँगा। अंत में वो सेठ विक्रम के पास लौटा। मालिक जी, मैं आज जंगल के अंदर बहुत अंदर गया और उच्च किस्म की लकड़ियां लाया हूँ। क्या आप मुझे इसके लिए ज्यादा सिक्के देंगे? वाह रघु, तुमने कमाल कर दिया। आज मैं तुम्हें पूरे 8 तांबे के सिक्के दूंगा। रघु रास्ते में व्यापारी श्यामलाल से मिलता है। भाई, ये लकड़ियाँ सिर्फ 8 तांबे में बेचती? क्या तुम्हें पता है इनकी असली कीमत? नहीं, मुझे किसी ने बताया नहीं। ये लकड़ियाँ 8 तांबे की नहीं बल्कि 8 चांदी के सिक्के की हैं। अगर झील के उस पार से लाओ तो 2 या 3 सोने के सिक्के की हो सकती हैं। रघु ये सुनकर बेहोश हो जाता है। श्यामलाल उसे अपने घर ले आता है। कुछ देर बाद रघु होश में आता है। मालिक जी, मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। जब मेरे माता पिता नहीं रहे तब सिर्फ मालिक ही मेरे सहारे थे। अब उनका भरोसा टूट गया। रघु को जब पता चला कि उसकी लकड़ियां 8 तांबे की नहीं बल्कि 8 चांदी के सिक्कों की थीं, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा सालों से वो ठगा जा रहा था। उसकी मेहनत, उसका पसीना, उसकी भूख, सबका मजाक बनाया गया था। मैं कितना मूर्ख था। मालिक पर आंख बंद करके भरोसा करता रहा और उन्होंने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया। बेटा, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक जो मजबूरी खरीदते हैं और दूसरे जो मेहनत की कीमत देते हैं। तुम्हें तय करना है कि अब किस रास्ते पर चलना है। बेटा, ये सब सीख है। कुछ लोग बेईमान होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब ऐसे हैं। मैं ईमानदार हूँ और मैं तुम्हें सही दाम दूंगा। उस रात रघु सो नहीं पाया। उसने पहली बार अपनी गरीबी को नहीं बल्कि अपनी चुप्पी को कोसा, और उसी रात उसने ठान लिया, अब वो डरेगा नहीं। अब वो अपनी मेहनत का सही मूल्य जानेगा। अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही रघु जंगल की ओर निकल पड़ा। इस बार वो उस रास्ते से नहीं गया जहां रोज जाता था। वो झील के उस पार गया जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। घना कोहरा, अजीब सी आवाजें, टूटती डालियां, अचानक झाड़ियों में सरसराहट। कौन है? एक जंगली सुअर उसकी ओर दौड़ा। रघु गिर पड़ा। कुल्हाड़ी दूर जा गिरी। कुछ पल के लिए उसे लगा यही अंत है, लेकिन उसी समय उसे मंदिर में किया गया अपना वचन याद आया और वो मन में सोचता है, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। उस दिन रघु ने सिर्फ लकड़ियां नहीं काटी, उसने अपने डर को काट डाला। रघु ने कीमती लकड़ियां श्यामलाल को दी। अरे, ये तो बहुत ही उच्च किस्म की लकड़ी है। ये लो, 8 नहीं पूरे 12 चांदी के सिक्के। रघु के हाथ कांप गए। इतने? मेरी पूरी जिंदगी में पहली बार मुझे इतना मिला है। उधर सेठ विक्रम को ये खबर लगी। उसका अहंकार घायल हो गया। एक लकड़हारा मुझे चुनौती देगा? मैं देखता हूँ वो कब तक टिकता है। उसने जंगल के पहरेदारों को पैसे दिए और अफवाह फैला दी कि झील के पार भूत है। गांव वाले डर गए। रघु को समझाने लगे, लेकिन रघु अब बदल चुका था। डर फैलाना आसान है, पर सच की राह छोड़ना नहीं।
एक दिन जब वो मंदिर पहुंचा, मंदिर का दीपक बुझा हुआ था। तेज आंधी चल रही। अचानक एक वृद्धा वहां आई। बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ मिलेगा? रघु के पास उस दिन सिर्फ 2 रोटियां थीं। वो पल भर रुका, फिर दोनों रोटियां वृद्धा को दे दी। माँ, मैं आज भूखा रह लूंगा। वृद्धा मुस्कुराई और पल भर में अदृश्य हो गई। मंदिर में घंटियां बज उठी। फिर उसे दिव्य आवाज सुनाई देती है। रघु, ये तेरी परीक्षा थी। तूने करुणा नहीं छोड़ी। तेरा भाग्य अब बदलेगा। अगले दिन श्यामलाल ने कहा, रघु, क्यों ना हम साझेदारी करें? तुम लकड़ी पहचानते हो, मैं बाजार जानता हूँ। रघु ने अपनी मेहनत से नया घर खरीदा। धीरे धीरे रघु सिर्फ लकड़हारा नहीं रहा, वो व्यापारी बन गया। गांव में उसने और गरीबों को काम दिया, उन्हें सही मजदूर। सेठ विक्रम का व्यापार गिरने लगा। एक दिन वो खुद रघु के पास आया। रघु, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में अंधा होकर तुम्हारा शोषण किया। मैंने आपको गुरु माना था, आज भी मानता हूँ। गलती आपकी थी, पर मैंने उससे सीख ली। कुछ समय बाद गांव में एक साधारण संस्कारी लड़की गौरी आई। उसने रघु की सेवा भावना देखी। दोनों का विवाह हुआ। मंदिर में दीप जले, गांव में उत्सव। रघु की कहानी हमें 3 बातें सिखाती है। मेहनत जरूरी है, आत्मसम्मान उससे भी ज्यादा जरूरी है, और डर सबसे बड़ा दुश्मन है। गरीबी आपकी किस्मत हो सकती है, लेकिन हमेशा आपकी मंजिल नहीं। जो डर से आगे बढ़ता है, किस्मत उसके पीछे चलती है।